ये कोई शब्द ही नहीं मेरे पास कि हम उस व्यवहार के बारे में हम क्या कहें ना कहें। इतना उत्तम व्यवहार था, जैसा कि आप देखें कि बच्चे बच्चियां रो रही थी इनकी विदाई में कि सर आप जा रहे हैं, सर आइए। क्लीन में रहते थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चीज के बारे में बताते थे। हमेशा बच्चों को मतलब नए नए चीज के बारे में सर बताते रहते थे और बच्चे के बीच में जगाते आ रहे हैं। और हम सभी शिक्षक भाइयों से भी यही मैं कह रहा हूँ, शिक्षक का एक परम कर्तव्य है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट। मैं अंकित आनंद हूँ। अभी हमारी मौजूदगी उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुजीवाना कदवा कटिहार में है। और आपको बता दें, हमारे पीछे जो आप ये छात्रों का जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ एक शिक्षक का विदाई समारोह आज हो रहा है। आपको बताते हैं कि शिक्षक जो होते हैं स्कूल से किस तरह से जुड़े होते हैं और जब वो सेवा निवृत्ति हो जाती है, जब वो सेवा से निकल जाते हैं तो उनके बारे में छात्रों का क्या कुछ कहना है। और यहाँ के वो काफ़ी फेमस सर रह चुके हैं, रामनंदन महतो जी। तो उनके बारे में हम उनका कार्यकाल कैसा रहा हम अभी इन लोगों से पूछेंगे, बात कर। हमारे साथ इस विद्यालय के शिक्षकगण हैं, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे कि आज जो रामनंदन महतो सर का जो विदाई है उनको लेकर के ये लोग क्या कहते हैं। सर, सेवानिवृत्त शिक्षक के शिक्षा उत्कृष्ट सेवा को आप लोग कैसे याद करते हैं? रामानंद सर के बारे में हम क्या कहें। ये सबसे पहले तो एक नेक दिल इंसान है और एक शिक्षक को नेक दिल, सहज और उत्कृष्ट होना बहुत जरूरी है। मैं जहाँ तक इनको विगत 17-18 सालों से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, ये मेरे सहमित्र भी रह चुके हैं, यहाँ भी और आगे रहेंगे भी। ये बहुत अनुशासन, डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हैं और एक शिक्षक को सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और ये चीज इनमें कुट के भरा है। और इनसे डिसिप्लिन में इनसे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत सारे शिक्षक सीखते भी हैं। ये इनकी सेवा बहुत शानदार रही है। ये अपने नाम से नहीं, अपने कर्तव्य, अपने अनुशासन, अपने बच्चों को शिक्षा के रूप में अपने नियत समय पे आने और नियत समय पे जाने और क्लास लेने, ये सारे कार्यक्रम को, सारे ट्रेनिंग में सब समय पहुंचना, ट्रेनिंग में भाग लेना और सारे कंटेंट को अपने जहन में उतारना और बच्चों के सारे कंटेंट के उनके जहन में उतार कर एक नया दशा और दिशा देना, ये सर का शुरू से स्वभाव रहा है, प्रभाव रहा। अब तो इनका सर का नेचर बन गया और आचरण बन गया है। 2 वर्षों के सेवा के बाद करीब आज आपके विद्यालय से इनका विदाई हो रहा है। जी जी। इनके कार्यशैली को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? कैसा रहा इनका जर्नी 2 वर्षों के बीच में? सर का सेवा काफी मेहनत रहा, कर्तव्यनिष्ठ रहा। सबसे बड़ी बात है कि आप सोच सकते हैं कि सर 2 वर्षों में पूरे 2 वर्ष तक ही जो सार्वजनिक अवकाश होता था उसको छोड़कर, यहाँ तक कि जनरल सीएल भी बहुत कम ही लेते थे, छुट्टी बहुत कम लेते थे। कम लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम छुट्टी अवकाश में जाएंगे तो हमारे बच्चों का पढ़ाई जो है क्षति हो जाएगा। इस कारण से ये काफी अनुशासन में रहे। आप सर काफी भावुक लग रहे हैं। नहीं, भावुक होना ही, क्योंकि ये स्वभाव किस बात का है कि एक शिक्षक 2 वर्ष तक कंटिन्यू साइकिल से आना, एक साइकिल से आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है, जहाँ कहाँ तक पहुंच गई, लेकिन ये शिक्षक अपने अनुशासन में बाढ़ पीड़ित एरिया में, सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ पीड़ित एरिया, इस चीज को आप भूलिए नहीं। यहाँ का रोड अभी हम आए तो काफी जर्जर अवस्था में है, पर उम्मीद है कि आगे ठीक भी हो जाएगा और होती ही रहती है ऐसी बातें, आम बातें हैं। लेकिन उस जर्जर अवस्था में सर साइकिल से आना और साइकिल से प्रत्येक दिन नियत समय से जाना, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है। आपका यह शिक्षक तो कार्य तो होना ही होगा, ये स्वाभाविक कठिन कार्य है, लेकिन एक साइकिल से यात्रा करना, फिर बाढ़ के दिनों में साइकिल को कहीं लगा के पैदल 2 किलोमीटर तक आना और जाना, समझिए सर का बहुत बड़ा, मैं क्या बोलते हैं, हम लोग सीखना चाहिए और लोगों को भी सीखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए सर से। यही बहुत बड़ा बात है, बहुत सर कर्तव्यनिष्ठ है। एक सर आखिरी सवाल रहेगा मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विद्यालय क्लास के दौरान सर कैसा पढ़ाते थे? देखिए, सर को कैसा पढ़ाने के बाद में सर हमको कहने और बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय से आते और क्लास में आते तो काफी अच्छा लगता, क्योंकि खुद ही आप देख लेते हैं कि जो शिक्षक उनके बारे में बोल रहे हैं कहाँ तक सही बोल रहे हैं। अगर अभी हम जो कुछ भी बोलेंगे तो लगेगा कि सर का विदाई है, ये बना के बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा खेद है कि आप लोग भी उस समय, सर के समय में कम से कम विद्यालय जाइए तो क्लासरूम में परमिशन लेके जाइए, ठीक है। नहीं जाते तो कोई बात नहीं है। जहां तक आपका सवाल का हम बता रहे हैं, सर को रूटीन के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। सर का रूटीन अपने आप कंठस्थ रहता था कि कितना समय में हमको चेतना सत्र में जाना है, कितना चेतना सत्र में क्या प्रार्थना करवाना है, राष्ट्रगान करवाना है, और किस समय हमको अपने वर्ग में पहुंच जाना है, और कितने मिनट का 40 वर्ग का मेरा जो वर्ग है, किन विषय कंटेंट में हमको पढ़ाना है। सर इस पे काफी अनुशासन रहे हैं, इनको कहने और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सर शुरू से अपने आपके विद्यालय परिवार के जो शिक्षकगण हैं उनके साथ महतो सर का
व्यवहार कैसा था? बहुत सराहनीय व्यवहार था। कम शब्दों में बोले तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं मेरे पास कि हम उस व्यवहार के बारे में हम क्या कहें ना कहें। इतना उत्तम व्यवहार था, जैसा कि आप देखें कि बच्चे बच्चियां रो रही थी इनकी विदाई में कि सर आप जा रहे हैं, सर आइएगा। सर कोई बात नहीं, विदाई तो होना नेचर का काम है, लेकिन अब जब भी समय मिले आप अपने निज निवास स्थान से कभी कभी घूमने हम लोग के बीच आइएगा। सर का काफी आत्मीय जन व्यवहार रहा, काफी सराहनीय व्यवहार रहा सर, सभी के साथ, ग्रामीणों के साथ, शिक्षाविद के साथ, सचिव के साथ, भूमिदाता के साथ, विद्यालय के प्रधान के साथ, सहयोगी शिक्षक के साथ, अंत संकुल बैठक में संकुल समन्वय के साथ और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ इनका काफी आदरपूर्ण मित्रता भाव और काफी मधुर भाषी ये व्यक्ति रहे हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। बहुत बहुत आप आज विदा ले रहे हैं विद्यालय से, आपका कार्यकाल जो यहाँ काफी अच्छा बीता लोगों से, जैसा हमने सुना जाना, तो क्या कुछ कहिएगा? आज आप जा रहे हैं विद्यालय को छोड़कर, बच्चों लोग को प्रति बच्चा को क्या संदेश देना चाहिएगा सर? छोड़ दीजिए इधर हम तो बच्चों को और पास आ जाओ। सिर्फ 3 मंत्र खाली इनका लो। सिखाए हैं। पहला मंत्र है इच्छा, जी आस्था जी और उम्मीदें। जी सब दिन हम यही इच्छा, आस्था और उम्मीदें बच्चे के बीच में जगाते आ रहे हैं और हम सभी शिक्षक भाइयों से भी यही मैं कह रहा हूँ, शिक्षक का एक परम कर्तव्य है जो बच्चे को सिर्फ इच्छा प्रकट कर दें, इच्छा को उत्प्रेरित कर दें, ये किस तरह बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। शिक्षक का काम सिर्फ इतना ही है और बच्चे जो हैं वो आस्था के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें और अगला उम्मीद के साथ पढ़ें कि हमको आईएएस बनना है, बीपीएस कंप्लीट करना है। जो उम्मीदें लेके चलेगी वही उम्मीदें वो प्राप्त करेगी। यही 3 मंत्र हम बच्चे के बीच में भी दिए हैं और यही 3 मंत्र हम अपने जाते जाते हम सभी स्कूल प्रांगण में जितने भी शिक्षक आए पूरे संकुल से और स्कूल के ही जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन सभी को हम यही संदेश दे के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो रामनंदन महतो सर का जो आपके विद्यालय में विदाई समारोह, आप कुछ कहना चाहिएगा सर? बस हम भी वही कहेंगे, बहुत अच्छा तो ये से रहता था जी। और मेरा तो लड़का रहता था यही ना बावर्ची में। अच्छा अच्छा। वो लोग से बहुत प्यार करता था, सब बच्चे से भी, पढ़ाई भी, सब कुछ सब कुछ सर का व्यवहार पूरा ठीक बहुत था। ठीक था। सर के कार्यकाल के बारे में आप कुछ कहना चाहिएगा? सर के कार्यकाल में सर तो बहुत अच्छे, वेल डिसिप्लिन मेंटेन्ड एंड सर हमेशा टाइम पे आते थे, अपना मतलब जो वर्क करते थे सर वेल मेंटेन करते थे और हाँ, और हमेशा सर डिसिप्लिन में रहते थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चीज़ के बारे में बताते थे। हमेशा बच्चों को मतलब नए नए चीज़ के बारे में सर बताते रहते थे और बच्चे इनसे बहुत प्रभावित भी हुए हैं। बहुत प्रभावित हुए। सर जो आज यहाँ से जा रहे हैं तो आप लोगों को एक तो हमें दुख भी है कि हम अच्छे टीचरों को यहाँ से मतलब खो रहे हैं, जैसे मतलब चले जा रहे हैं और मतलब एक ये है जो ये जाना ही है सर को, और हम लोग को दुख भी है जो सर जा रहे हैं और खुशी भी है जो सर उम्र हो गए तो सर जाएंगे भी। जी रिटायर हो गए। इधर एक अंकल जी है, आप क्या कुछ कहिएगा सर को लेकर के? विद्यालय क्लास के दौरान सर कैसा पढ़ाते थे? कुछ अनुभव है? आपका बच्चा लोग पढ़ने आता होगा? हम पिलागर पंचायत से हैं। अच्छा ठीक है। पहले 17 साल हमारे इधर 17 साल हमारे स्कूल में जी रामनंदन महतो सर जी कार्यरत रहे। पठन पाठन से बहुत बेहतर थे और घर घर जाके बच्चों को बुला करके पढ़ने के लिए आकर्षित करते थे। टाइम बचाते, शाम होने के समय में घर पे जाके 2-4 शब्द पढ़ाते लिखाते भी थे, समझे ना। हमारे तिलागर पंचायत के अंतर्गत वे सब गुडविल आदमी थे और जहाँ तक है कि हमारे स्कूल का देख रेख एवं साफ सफाई एवं पढ़ाई टाइम से आना, टाइम से जाना और सभी शिक्षकों को पढ़ने के लिए आकर्षित करना, यही सब लेकर के आकर्षित करने के लिए टाइम से आइए, टाइम से जाइए, टाइम से पढ़ाइए कहने के बावजूद ये बातचीत चलते चलते क्रम में जो है कि स्टाफ के बीच तनाव होने के कारण जो है कि सर को यहाँ 17 महीने के लिए हमारे स्कूल से पूजना स्कूल को भेजा गया, ट्रांसफर कर दिया गया। इससे हम लोगों को बहुत दुखी हैं हम लोग और सदा न कोई रहा है, सदा कोई न रहेगा और जो है कि ये तो हम दिल से विदा नहीं कर रहे हैं, ये
पढ़ाई का ये सिस्टम है, ये सर्विस का सिस्टम है कि 60 वर्ष पूरने के बाद सबको छोड़ना पड़ता है। हम लोगों को दिल में सदा बैठे हुए हैं और बैठे हुए रहेंगे, और हम अपने तरफ से कभी जो है कि नहीं हटाना चाहते हैं, दिल में ही बसे रहे। और जहां भी रामनंदन महतो सर रहें, दिल से रहें, खुश से रहें और आराम से रहें। जिस तरह से वे सच्चाई के लिए सभी जगह लड़ते हैं और झगड़ते हैं और सच्चाई पर लड़ते रहे, और यही इनका जो है कि बहुत बड़ा योगदान है, और करते रहे। हाँ, सच्चाई पर जो चलते हैं उनको तो ठोकर लगता ही है, लेकिन ठोकर लगने के बावजूद भी इन्होंने हमारे स्कूल को बेहतरीन रूप से काम किए, जिनके चलते हम लोग बहुत नतमस्तक हैं। और हम लोगों को आंसू आ रहा है कि हम लोग विदा करें तो कैसे करें। विदा का ये तो हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं, लेकिन हम दिल से विदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सर्विस का नियम है कि विदा होना पड़ता है, सिस्टम में जो है कि आया तो जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए करके हम लोगों को दिल में सदा बैठे रहे, और जहां भी रहे वो आनंद से रहें। और हमारे स्कूल के जो भी इन्होंने कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए, और इतने सुंदर शिक्षक हमारे स्कूल में थे। और यहाँ भी हम लोगों को सोचने में आया है कि कुजीवाना जो हमारे विद्यालय में भेजा गया, कुजीवाना विद्यालय में इतना दूर आकर के साइकिल से आना और जाना, ये कितना कठिन समस्या की बात है। हम लोग बाइक से आए तो बहुत जर्किन और का सामना करना पड़ा, और सामना करते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे। ये प्रतिदिन टाइम से पहले आ जाते थे, सभी शिक्षक पहले आ जाते थे। हमने सुना है, रामनंदन सर से भी सुना है, और सभी बच्चों से भी सुना है, और यहाँ के शिक्षक लोगों से भी सुना है। समझे ना, इस यहाँ के शिक्षक शिक्षिका जो भी कहने का मतलब जो भी हैं, ये अपने कार्यकाल में पूरा रूल रेगुलेशन को फॉलो किए। और शिक्षक एवं शिक्षिकाएं से मेरा अपील है, गुजारिश है, अनुरोध है कि इनके अनुकरण को अपनाकर हमारे अपने अपने विद्यालय में कार्यरत रहे, बच्चों के बीच आस्था बनाए रखे, ताकि आगे भविष्य में रामनंदन सर से भी बेसी विदाई समारोह में उनका योगदान रहेंगे। आपके साथ जो सर यहाँ 2 वर्षों से कार्यरत थे, उनके कार्यकाल के बारे में अब जो उनकी विदाई हो रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? इसको किस तरह से देखते हैं आप? विदाई तो ऐसा चीज है कि सबको तो सामना करना ही पड़ता है। जी जी जो कि 60 साल के बाद जो है सिस्टम इसका कि विदाई होना है सबको। जी जी और हमारे स्कूल में वो जब तक रहे और तब तक इतना अच्छा से चला। जब से मेरे स्कूल से यहाँ चले आए तो मेरा स्कूल का सिस्टम ही चेंज हो गया। सिस्टम चेंज हो गया। हाँ, वहाँ सिस्टम ही चेंज हो गया, रूल का फॉलो ही नहीं करता है वहाँ, कोई फॉलो नहीं करता है। और हमारे समाज में घर घर जाकर के बच्चा को जो है बुला करके जो है स्कूल चलो, उसके प्रति मेरे समाज, मेरा बच्चा आज जो वहां से चले, सारे बच्चे समाज के लोग इससे पूरा जो है ये हो गए कि क्या बोला जाए। उस जगह की बात तो इतना उसके प्रति ही था कि कुछ स्कूल में कुछ भेदभाव की कुछ बातें हो गई, जिसमें कि जो एक शिक्षिका थी वीना कुमारी, जो कि दोनों के बीच समक्ष हुआ, उसके कारण जो है एक के चलती दोनों चले गए, जाने का था उसका, और चले दोनों विवाद के कारण दोनों वहां से दोनों का ट्रांसफर हो गया। उसके चक्कर में जो हमारा बच्चा बुच्ची भी जो है स्कूल जाना बहुत कम कर दिया। इसके ऊपर जागरूक करता था कि चलो स्कूल चलो सबको लेके जाता था। तो टीचर का पूरा गाइडेंस जो होता है उसको गार्जियनशिप जो है उसके अंदर बहुत अच्छा था। हमारा स्कूल में जब तक रहा उसका गार्जियनशिप बहुत अच्छा से चला। जी, तो क्या कहिएगा सर? तो अब जा रहे हैं तो कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? महसूस तो ये भी कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में वो जो भी आवे और हम अपना वहाँ जो है उसका अच्छा से सम्मान करेंगे। क्या लगता है कि महतो सर के जाने के बाद इस तरह के सर और भी आपके विद्यालय में है कोई? हमारे विद्यालय में इस तरह का सर एक भी नहीं है। एक भी नहीं? तो फिर किस तरह से अब शिक्षा व्यवस्था ये थे जब तक ठीक ठाक चल रहा? हाँ, ये जब तक थे हमारा शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा रहते थे, बहुत अच्छा। हाँ, सजेशन भी देते थे बहुत अच्छा सजेशन देते थे। छात्र भी इनसे काफी बहुत खुश थे, इससे खुश थे। हाँ, छात्र भी इससे बहुत खुश थे। ठीक है, धन्यवाद।